नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम 23 दिसंबर को बारिश होगी मूसलाधार, शीतलहर से धड़ाम होगा तापमान, भीषण कोहरे का हाई अलर्ट। कल का मौसम 23 दिसंबर 2025, कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग IMD का पूर्वानुमान है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मौसमी गतिविधियां, बारिश होने की संभावना है। हालांकि इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर भी पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बारिश, बर्फबारी, रेन, स्नोफॉल व घना कोहरे का अलर्ट जारी है। IMD ने बताया कि उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, MP और झारखंड में शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इन सभी राज्यों में भीषण कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। उत्तर भारतीय राज्यों में सर्दी का ग्राफ ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अधिकांश राज्यों में घने कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सर्द हवाओं के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होने से कड़ाके की ठंडी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22, 23 और 24 दिसंबर तक पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पर हिस्सों बादल छाए रहेंगे। खासकर कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा एवं पहाड़ियों में घना कोहरा छाया रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, NCR, हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे की चादर छाए रहने और शीतलहर चलने का अलर्ट है, जिससे कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। कोहरे की गिरफ्त राज्यों के बीच संचालित ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चलेंगी और फ्लाइट सेवाओं में देरी होगी या रद्द होंगी। स्काईमेट के पूर्वानुमान को देखें तो दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्वोत्तर के करीब 4 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार में कल मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना सहित अधिकतर जिलों में तेज पछुआ हवा चलने से शीतलहर का रौद्र रूप जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर काफी कम होता जा रहा है। कल यानी 23 दिसंबर को गयाजी, अरवल, नालंदा और जहानाबाद जिलों के कुछ स्थानों पर खतरनाक शीतलहर एवं राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों सीतामढ़ी और शिवहर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 23 दिसंबर को झारखंड के गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ सुबह के समय अधिकतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक गिरकर जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हिमाचल में कल मौसम कैसा रहेगा? हिमाचल प्रदेश में कल यानी मंगलवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मनाली, चंबा और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कुल्लू और ऊना में हल्की बर्फबारी हो सकती है। शिमला में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मनाली में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा और न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। हरियाणा में घना कोहरा। हरियाणा में घना कोहरा, शीतलहर का डबल अटैक जारी है। फिलहाल मंगलवार को अंबाला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 8.7 डिग्री और करनाल में 8.9 डिग्री सेल्सियस, नारनौल में 6 डिग्री, रोहतक में 9.7 डिग्री, भिवानी में 7 डिग्री और सिरसा में 9.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण कोहरे की लय छाई है, जिससे सड़क यातायात धीमा हो गया और ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। राजस्थान का मौसम कैसा है? राजस्थान के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक पहुंच गई है। IMD ने मंगलवार से कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी करते हुए तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। जयपुर, जैसलमेर और श्री गंगानगर, सोनार, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा में भयंकर कोहरा दर्ज किया जा रहा है। IMD के मुताबिक अलवर और करौली में सबसे ठंडे दिन बने हुए हैं, जहां अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। करौली में 7 डिग्री तो अलवर में 5.4 डिग्री, दौसा, श्री गंगानगर, कोटा, पिलानी, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर सहित अन्य शहरों में भी 1 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से अचानक सर्दी बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आए बादलों की वजह से उत्तरी हवाएं कमजोर हो गई हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और सुबह शाम की ठंड कम हो गई है। कई शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान पाली में 8.0 डिग्री सेल्सियस और सिरोही में 8.9 डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया है।
फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से 23 दिसंबर से ठंडी उत्तरी हवाएं तेज होंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है और अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा भी छाए रहने की उम्मीद है। कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट। कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश एवं बर्फबारी से मौसम काफी संगीन हो गया है। खासकर रात के तापमान में वृद्धि और दिन में गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के भीतर बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। श्रीनगर में रात को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग तापमान 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। अनंतनाग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस के बीच है। घाटी में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे है। अगले 2 दिन यानी 23 और 24 दिसंबर को कश्मीर के ऊंचे इलाकों में मध्यम बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इधर 21 दिसंबर से चिल्ला कला के लग जाने से आगे भी मौसमी गतिविधियां और हिमपात की बड़ी संभावना है। फिलहाल बारिश बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होगी और समूचे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में घना कोहरा छाया रहेगा। चिल्ला कला क्या है? जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर को चिल्ला कला की दस्तक हो गई है, जिसके प्रभाव से घाटी के छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी जारी रहेगी। दरअसल चिल्ला कला सर्दियों के मौसम का सबसे भारी समय होता है। ये 21 दिसंबर से शुरू होता है, 29 या 31 जनवरी तक जारी रहता है। चिल्ला कला के 40 दिनों के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और तापमान में काफी गिरावट आती है। इस दौरान घाटी में नदी, नाले, पाइपलाइन और जल स्रोत जम जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान -6 से -8 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर जाता है। चिल्ला कला के दौरान दिन का तापमान 2 अंकों से नीचे रहता है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का अंतर कम हो जाता है। दक्षिण भारत में सर्दी कोहरा। दक्षिण भारत में मौसमी गतिविधियां थमने के बाद अब हल्की सर्दी का दौर शुरू होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि तेलंगाना में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है और कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। संगारेड्डी जिले का कोहिर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रंगारेड्डी का मोइनाबाद मंडल का दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस है। IMD के मुताबिक राज्य के 33 जिलों में से 17 में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। सिरपुर यू में 7 डिग्री, अरेली में 8.3 डिग्री, नवाबपेट में 8.7 डिग्री, पोथारेड्डीपेट में 9.5 डिग्री, डामरंचा में 9.5 डिग्री और गांधारी में 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद में शीतलहर कोहरे का अलर्ट। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, आदिलाबाद और कोमाराम भीम आसिफाबाद जिलों के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि आदिलाबाद, कुमारम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जिलों में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। यहाँ 26 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के लिए हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कमोबेश ऐसा ही मौसम दक्षिण के अन्य राज्यों में भी बना हुआ है। पश्चिमी यूपी के इन जिलों में बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन, अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। 30 से ज्यादा जिलों में भीषण कोहरे का अलर्ट। यूपी कोल्ड वेव अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब और भी सख्त होने वाला है। आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में कोहरा देखा जाता रहा है, लेकिन इस सीजन अभी से कोहरा लगातार बना हुआ है। जाने पूरे प्रदेश में कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। लखनऊ और प्रदेश के कई जिलों में रविवार को कड़ाके की ठंड रही। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए और कोहरे से सड़क, रेल व हवाई यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार से हल्का सुधार संभव है। घने कोहरे की वजह से आगरा, अलीगढ़ और बाराबंकी में दृश्यता 0 को छूने लगी है। बहराइच में 50 मीटर, कानपुर में 70 मीटर और श्रावस्ती, अयोध्या और अमेठी में 100 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि लखनऊ में अगले 2 दिन अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है और सड़क परिवहन धीमा हो गया है और सड़कों पर धीमे गति से चलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तक सर्द हवाएं चलने से मौसम काफी सर्द रहेगा। अब रात के साथ दिन में भी तापमान गिरने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ में हल्की बदली के अलावा बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। उधर पड़ोसी राज्य बिहार में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है। IMD ने सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया नजर आएगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अब रात के अलावा दिन में भी ठिठुरन बढ़ेगी। हालांकि दिन में हल्की धूप निकल सकती है, जो शीतलहर के कारण बेअसर साबित हो सकती है।
कमोबेश ऐसा ही मौसम मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बना हुआ, जिससे गलन वाली सर्दी महसूस की जा रही है। दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा? दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे व पॉल्यूशन वाली धुंध नजर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल मौसम से किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। अगले 2 दिन तक न्यूनतम 8 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। 24 दिसंबर से तापमान में और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, जहां न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री के आसपास रह सकता है। आईएमडी ने बताया कि 23 दिसंबर से घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। CPCB के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 370 से 440 के बीच है। अगले 3 दिन तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है, फिर अगले 6 दिनों तक बेहद खराब और गंभीर श्रेणियों के बीच रहने का अनुमान है। सबसे अधिक खराब AQI नरेला 418 दर्ज किया गया है। पंजाब का मौसम। पंजाब में शीतलहर और ठंड का दौर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान औसत से कुछ डिग्री ऊपर है। मौसम विभाग की माने तो चंडीगढ़ में 8.3 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 7.1 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 9.2 डिग्री सेल्सियस, पठानकोट में 8.9 डिग्री सेल्सियस, बठिंडा में 9.5 डिग्री, फरीदकोट में 8.6 डिग्री और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है और यह स्थिति आगे कई दिनों तक जारी रह सकता है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।